हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके लिए। क्या है इमोशंस उनके आपके लिए। सो उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट, कर्मा, ओनली यू, पेन, एक्सटेसी, पर्सपेक्टिव। तो ये सब एनर्जीज आई हैं। तो क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सोच में, इनके नज़रिए में, इनकी विचारधारा में जैसे एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो भी मेंटल फॉग था, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी एक भ्रम से में रह रहे थे, या बहुत कुछ आपके बारे में मिसकंसेप्शंस थी इनकी, कि उसी कुछ धारणाएं थी इनकी आपको लेकर, तो वो चीज़ें जैसे डीक्लटर होती नज़र आ रही हैं। जो भी ये आपके बारे में कुछ फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चल रहे थे कि आप इस तरह के हो, या जो भी चीज़ें इन्होंने सोच के रखी होती, वो चीज़ों में इनकी सोच में बदलाव आ रहा है, इनके नज़रिए में बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो आपके अगेंस्ट, लोगों ने मैनिपुलेट किया हो, लोगों की बातों में आ गए हो, आप पर विश्वास ना करके बाकी जो इनके अपने हैं, इनके परिवार या इनके जो भी मित्रगण होंगे, फ्रेंड सर्कल जो भी है, जिनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक हों ये, तो उन्होंने किसी न किसी तरह का आपके बारे में कुछ चीज़ें बोली हो सकती हैं कि जिसके बेसिस पर इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ गलत कर दी। बहुत कुछ इस रिश्ते में आपको सफरिंग से, पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ा। बहुत उतार चढ़ाव आपने इस रिश्ते में देखे हैं। उन चीज़ों को करेंटली सोचते नज़र आ रहे हैं। इस समय आप इनसे बात करने के मन में नहीं हो, आप काफ़ी हर्ट हो, आपने जैसे इनसे मुंह मोड़ा हुआ है और सफरिंग नहीं लेना चाहते। मतलब अब अगर ये कुछ आपसे कहना भी चाहें, या इनडायरेक्टली भी अगर ये आपको रीच आउट करें सोशल मीडिया के थ्रू, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर अगर डायरेक्टली भी आपसे बात करें, तो आप अभी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मन टूट गया है, विश्वास टूट गया है, विश्वास उठ गया है इनसे। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सफरिंग एनर्जी से गुजर रहे हो, और उस चीज़ को ये भाप पा रहे हैं इस समय, जब आप दोनों में एक दूरियां आ गई हैं, एक डिटैचमेंट्स की एनर्जीज में आप हैं, और डिस्कनेक्ट कर रहे हो खुद को, थोड़ा खुद को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपके दिल को फिर से कोई गहरा घाव इनकी तरफ से ना मिल जाए, फिर से कोई ट्रिगर ना मिल जाए। तो अब ये उन पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, बातों को याद कर रहे हैं, जिस तरह से आपने इनके जीवन में खुशियाँ भरी थी, जो एक्सटेसी आपके साथ महसूस किया है, जिस तरह का एक्साइटमेंट रही है आप दोनों के रिश्ते में, जिस तरह का पैशन रहा है, जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, हर चीज़ को इस समय याद कर रहे हैं और कंपेयर कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें गलत सोच ली थी आपके लिए। हो सकता है किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, या किसी और तरह के रीजंस इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिए कि आप इनके लिए सही नहीं हो, या आप आपका इनके साथ कोई भविष्य नहीं है। तो कुछ ना कुछ बहुत गलत चीज़ें इन्होंने अपने दिमाग में क्रिएट कर ली थी, और उन चीज़ों का अब रियलाइजेशन हो रहा है, एक डीप रियलाइजेशन कह लीजिए। और कहीं ना कहीं ये इस समय हो सकता है किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इन्हें वही लग रहा है कि इन्हीं के कर्मों का फल है, इन्होंने जो किया, इसीलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो अभी। सो करेंटली हो सकता है किसी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, अपने ही विचारों में उलझे हैं। वही समझने का प्रयास करें कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या किया और उसका क्या रिजल्ट आया है। रिजल्ट ये आया कि आप दोनों अलग अलग हो गए हो, आप दोनों में सेपरेशन आ गया, आप दोनों में दूरियां आ गई। जहाँ पहले आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर जाते थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इतनी ज़्यादा बार या तो आपका दिल तोड़ दिया है कि अब आप और विश्वास करने को रेडी नहीं हो, या फिर इन्होंने इतनी बुरी तरह से इस बार आपको डैमेज कर दिया है कि अब आप में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि आप फिर से इनका एक ट्रिगर और लें और झेलें। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन वाली एनर्जी से इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में इनमें एक इमोशनल मैच्योरिटी नहीं रही है,
इमोशनली सेंसिटिव नहीं रहे हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो सकती है, सामने जो आपको कोई तकलीफ हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, आपके मन में भी कुछ तो बातें होंगी कि जो आप इनके साथ चाहते होंगे कि चीज़ें आगे बढ़ें। जहां आपका जो डेडिकेशन रहा था उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। इस समय कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ कह लीजिए, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हो सकते हैं, जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पर ये एफर्ट्स डाल रहे थे, जिनके लिए ये हमेशा हाजिर रह रहे थे, जैसे वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें ट्रिगर मिला है कि जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हीं के किए कर्मों का लेखा है, ये किए का फल है जो इन्हें इस समय मिल रहा है। किसी तरह का चांसेस है कि फाइनेंशियल कुछ बर्डन्स नज़र आ रहे हैं या कुछ और इमोशनल बर्डन्स से ये करेंटली गुजर रहे हैं। जहाँ इन्हें पास्ट में लगता था कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपसे बेहतर बहुत मिल जाएंगे, आप कोई अकेले नहीं हो जो कि हर तरह से इनके लिए अवेलेबल है या इनका साथ दे रहा है या ऑनेस्ट है, कि दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में इतनी भीड़ है कि कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो अभी उन धारणाओं से, उस सोच से जैसे बाहर निकल रहे हैं। कह सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं जो इनकी आंखों पर पट्टी थी या एक पर्दा था वो जैसे हटा है। रातों को जाग रहे हैं, बहुत सो नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नाइटमेयर वाली एनर्जीज हैं जहाँ डर कर उठ जाना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्लीप रहना, एक डर सा इनको घेरे हुए इस समय। और इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, जितना आपने प्यार दिया उससे उतनी ही ज़्यादा इन्होंने, उससे कहीं गुना ज़्यादा इन्होंने तकलीफ आपको दे दी। जहाँ आप इनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड थे, पूरी तरह से अटैच थे, इनकी एक एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान देना, हर एक बात का ख्याल रखना आपकी तरफ से रहता था, अब उन्हीं बातों को क्रेव कर रहे हैं। जहाँ आपने पीठ मोड़ ली है, मुंह मोड़ लिया है, आप अपने आप को डिटैच करके खुद को डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, और ये अब उसी कमी को इन्हें खल रही है, वही कमी इन्हें खल रही है जो पहले आप इन्हें हमेशा अपनी तरफ से प्यार देते रहते थे। एक चेजिंग की एनर्जीज में बार बार अपना फ़ोन चेक करना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, जहाँ जिस माध्यम से आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं रखने की कोशिश करना। तो कहीं ना कहीं इस समय ये रेस्टलेस हो रहे हैं, जान रहे हैं इन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, इनसे मिस्टेक्स हो गई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपको डैमेज कर दिया है। और इस समय कह सकते हैं कि जिस भी तरह के अगर पहले कुछ रीजंस ये दे रहे थे कि आप दोनों में रिलीजन, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, किसी तरह का अनकन्वेंशनल सा रिलेशन है, एज गैप है या कुछ और चीज़ें हैं कि जिनको हमेशा ये रीज़न बनाते थे, या आप इनके बराबरी के नहीं हो, आपका स्टेटस अलग है, इनका अलग है, किसी भी तरह की चीज़ें अगर ये दिखाते थे जहाँ ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनके लिए कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो, जो भी चीज़ें की है ना, इस समय इनको उस चीज़ का दुख हो रहा है। एक गिल्ट की एनर्जीज हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज हैं, और एक डर की, एक फियर की एनर्जीज हैं कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया आपके साथ, और शायद अब आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, आप इनके पास नहीं आओगे। तो इस तरह का फियर इस समय इन्हें घेरे हुए कि शायद अब आप इन्हें कभी चांस नहीं दोगे, कभी आप इनके साथ इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे, या इनको एक दूसरा मौका नहीं दोगे। हो सकता है इस समय आपने अपने आप को ऑफलाइन कर दिया हो, आप किसी भी तरह से इनको आपकी एनर्जीज या आपके बारे में कोई जानकारी ना मिल रही हो, और अगर आप ऑनलाइन हो और फिर भी इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो वो और ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है। तो जिन चीज़ों को ये इन्होंने रीज़न बनाया हुआ था, बड़े बड़े रीजंस बनाकर इन्होंने आपके सामने रख दिए थे कि हाँ ये रीज़न है कि हमारा फ्यूचर नहीं है, या इनके दिल में थे, चाहे ये सामने से बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन आप समझ जाते हो कि हाँ इस तरह से कंपैरिजन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिमीन किया जा रहा है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, कि जहाँ पर आपको छोटा महसूस होता हो कि किस तरह से ये कर रहे हैं, जबकि आप अपनी तरफ से हमेशा अपना 1000% देते रहे इनके लिए।
तो अभी इनकी सोच में बदलाव आ रहा है। जहाँ ये दूसरे लोगों पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, वहाँ इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। वहाँ कुछ ना कुछ रियलिटी चेक जो भी मिले हैं ना, वहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि ये गलत सोच में थे, गलत धारणाएं इन्होंने बना ली थी आपके लिए, या जो भी अगर फिनेंशियल डिफरेंस है या कुछ और जो भी डिफरेंसेस हैं, कि उन्हें इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाकर आपके सामने दिखा दिया था कि आपके इमोशंस की, आपके प्यार की, आपकी इनोसेंस की, आपके डेडिकेशन की कदर नहीं की इन्होंने। तो अभी तो करेंटली उस प्यार को, उस साथ को मिस कर रहे हैं, उन हैप्पियर टाइम्स को, वो उस एक्साइटमेंट को, वो जो आप लोगों की बातें होती होंगी, जिस तरह से आप लोगों के मैसेजेस होते होंगे, चैट्स होती होंगी, जो भी आप लोगों का साथ में टाइम होता था, उन सब चीज़ों को चेरिश करते नज़र आ रहे हैं, मिस करते नज़र आ रहे हैं। एक लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, लेकिन इस समय इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। एक डर है कि ये आपको फेस नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, एकदम विश्वासघात किया है आपके साथ, और करेंटली कर्मा भी फेस करते नज़र आ रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिससे गुजर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ और लोग मतलब से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के सच सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ये कॉन्फ्लिक्ट एंड कर्मा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ये फेस कर रहे हैं करेंटली। जहाँ आपके साथ एक बहुत प्योरिटी थी, वहाँ पर यहाँ पर बहुत मैनिपुलेशन है। यहाँ पर सब मतलब से जुड़े हैं, दिल से नहीं जुड़े हैं, दिमाग से जुड़े लोग हैं। अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, एक भविष्य देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें हील आप ही कर सकते हो, इनमें बैलेंस वापस से आप ला सकते हो। कहीं ना कहीं इनका एक सिक्योर फ्यूचर, एक भविष्य आप ही के साथ है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ है। जो भी धुंधलापन है, जो भी बादल छाए हैं इनके जीवन में, जो अंधकार है, उसे जो दूर कर सकता है, इन सब नेगेटिविटीज़ को जो दूर कर सकते हैं, वो आप ही कर सकते हैं। तो इस समय जैसे आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी अहमियत क्या है, या आप क्या हो एज अ सोल ऑल्सो, जो एक एज एन इंडिविजुअल कहेंगे कि आप किस तरह के इंसान हो, उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। काफ़ी माइंड क्लियर हुआ इस समय। हो सकता है बहुत ज़्यादा नेचर में रह रहे हों, बहुत ज़्यादा ही इस समय एक अकेलेपन से भी गुजर रहे हैं। अकेले बैठना, अकेले सोचना, अकेले रहना, और कहीं ना कहीं अकेले पड़ भी गए हैं। इनके आसपास लोग होते हुए भी जैसे कोई भी इनके मतलब का नहीं है, मतलब सब अपने मतलब से जुड़े हैं। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। एंड स्पाइंग है, तो कहीं ना कहीं ये आपको स्पाई स्टॉक बहुत करें, सोशल मीडिया पर करें, कहीं भी किसी भी माध्यम से, किसी भी ज़रिए से आपके बारे में जानकारी रखना है। तो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन आपको डायरेक्टली फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है, एक फियर से डील कर रहे हैं। बट आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं इस समय कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो गई। अभी तक अपने इमोशंस को इन्होंने कन्फेस नहीं किया। बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि एक रनर चेजर वाली एनर्जीज में इन्होंने इस रिश्ते को डालकर छोड़ दिया था। तो करेंटली इनके डीप इमोशंस में एक रिग्रेट है, अपनी गलतियों का पछतावा है, चाहे सामने से ना दिखाएं, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दर्द छिपा कर रख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। अपनी मिस्टेक्स को कैसे ठीक करें इन्हें नहीं पता अभी। जो जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं, जो जो आपने साथ दिया वो सब याद आ रहा है इन्हें इस समय। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस से वो हैप्पियर टाइम्स, जो गुड टाइम की एनर्जीज हैं, जो एक्साइटमेंट थी, जो थ्रिल था, जो हैप्पीनेस थी, जो फन था, जो जॉय थी आप दोनों के कनेक्शन में, उन सब चीज़ों को, जो ब्लिस थी आप दोनों के कनेक्शन में, उन सब चीज़ों को वापस लाना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं इस समय। लेकिन वही है कि आपने इतनी ज़्यादा इस समय बाउंड्रीज अगर सेट की हुई हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, एकदम टर्न ऑफ हो गए हो, आपका मन ही नहीं है इनसे बात करने का, तो अभी इन्हें वही समझ नहीं आ रहा कि ये अप्रोच करें तो कैसे करें, क्या किस तरह से चीज़ें होंगी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा।
क्योंकि अभी तक तो आप एकदम स्टिल वाली एनर्जीज में चले गए जहाँ आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। इन्होंने जो करना है करते रहे, इन्होंने मैसेज करना है, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना है, कुछ भी करना है करते रहे, या वाया वाया कहीं से आप तक पहुंचाना है कि ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, जो करना है करें, लेकिन आपका मन ही नहीं है, आपका मन हट गया है, आप अंदर से दिल से टूट गए हो। कहीं ना कहीं आपने इन पर आँख मूंद करके विश्वास किया था, एकदम कह लीजिए कि एक ब्लाइंड फोल्डेड वे में आप जैसे इनके साथ 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 चलते रहे हो कि जहाँ अपने दिमाग अपनी सोच किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सब यही है, दुनिया यही है, बस यही है आपके लिए सब कुछ। तो आप वही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो ये इनकी एनर्जीज अभी चल रही हैं जहाँ पर ये अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, वापस से रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस वापस से आ रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। SAOYEJNRGIQLWXCBDTF। तो ये सब इनिशियल्स हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। किसी व्यूअर ने मुझे बोला था कि मैं बहुत स्पीड से बोल जाती हूँ इनिशियल्स, तो अगर फिर भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दें। तो यहाँ जो इनिशियल्स हैं मैंने बता दिए आपको। सो चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करते नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्होंने आपसे झगड़ा करके आपसे दूरियां बनाई थी, बाकी जगह इन्हें सुकून और खुशियां नजर आ रही थी। अभी उन सिचुएशन में डिसअपॉइंटेड है, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। इस समय हैवी एनर्जीज हैं इनकी, जहां पर इन्हें काफी इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करें, एग्जॉस्टेड महसूस करें, जहां पर इन्हें काफी ज्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कि पछतावा हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। कहीं ना कहीं रातों को बहुत जागते रहते हो, ये आपके बारे में सोचते रहते हो, क्यों ये एक इल्यूजन में चले गए थे, क्यों ये भ्रम में चले गए थे, क्यों सुकून उस समय आपके साथ नहीं दिख रहा था इन्हें, जहाँ सुकून, खुशियाँ, हर तरह से आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्यों ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए। और जिन सिचुएशन को चूज किया है, 8 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल उन सिचुएशन में खुश नहीं है ये, उन सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के झगड़े हो रहे हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो, सब अपने अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं जैसे। और जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं इनके इल्यूजन्स, भ्रम ब्रेक हुए हैं, एक क्लैरिटी की तरफ ये बढ़ रहे हैं, और इन्हें उसी वजह से रिग्रेट भी हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। तो जो धुंधलापन था, जो बादल थे, जो अंधकार था, जहाँ इन्हें आपके साथ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, इस रिश्ते की खूबसूरती नहीं दिख रही थी, अब इनके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ सच या कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई थी, कुछ इनके सीक्रेट्स से, तो हो सकता है वो भी आपसे शेयर करें। क्यों ये जगल करते रहे, क्यों दो सिचुएशन में या मल्टीपल ऑप्शंस या लोगों में, दुनियादारी में क्यों बिजी रहे। अभी जैसे इन चीज़ों का इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कर्मा क्या है, कर्मा
जहाँ भी इन्होंने 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ भी इन्होंने जो भी सिचुएशन को चूज़ किया है ना, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से इन्हें बांध के रखा जा रहा, कह सकते हैं कि जहाँ पर ये अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फ्रीडम नहीं है, पूरी तरह से एक बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं जिनके बीच में इन्हें जैसे ट्रैप करके रखा है, जैसे ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सबके हिसाब से चलना पड़ रहा है इन्हें, जहाँ पर ट्रैप रहकर कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आप इनके जीवन से ना चले जाओ। इन्हें पता है इन्हीं के कर्मों का फल है जो इनको मिल रहा है, जो इस तरह की सिचुएशन इन्होंने खुद ही चूज़ की है, जिनमें ये करेंटली स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। इनके निर्णय गलत पड़ गए, इनके निर्णयों का ही रिजल्ट है जो ये करेंटली फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत मजबूर सा, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, रातों को जागते रहते हैं। वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर ओवरथिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने आपको भी तो इसी तरह से ट्रैप करके, स्टक करके छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं आपको भी उस समय समझ ही नहीं आया होगा कि आपकी जैसे दुनिया उजड़ गई है, कहाँ जाओ, क्या करो, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन करोगे तो कहाँ जाओगे, क्योंकि आपने तो इन्हीं को अपनी दुनिया माना हुआ था। जो इन्होंने किया है वही करेंटली कॉन्सिक्वेंसेस उसी के ये फेस कर रहे हैं। दूर से नजरें आप पर हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आप ही पर नजरें हैं, एक वेटिंग एनर्जीज हैं, इमोशनल एनर्जीज हैं, कंपैरिजन है आप में और बाकी चीज़ों में, जहाँ आपकी वैल्यू कुछ नहीं लग रही थी, अब इन्हें आप ही इनकी दुनिया नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में, फिजिकल लेवल पर भी, जियोग्राफिकल लेवल पर भी हो सकता है, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, सिटी वाइज कहीं ना कहीं डिफरेंट डिस्टेंस हो, और अगर सेम सिटी में भी हो ना तो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, तो दुखी हो रहे हैं इस समय। लोग डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं, सेल्फिश रीज़न होते हैं, तभी तो चीज़ें कर्मा आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मतलब के लिए इन्होंने चुना, अब लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने प्यार को, सच्चे प्यार को नहीं देखा, डेडिकेशन नहीं देखी, इनोसेंस नहीं देखी, सिर्फ अपने मतलब से, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, कहीं और किसी तरह की स्टेबिलिटी हो, कुछ ना कुछ तो दिखा, ग्रीड हो, लस्ट हो या कुछ और चीज़ें हो के जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। अब उसी का भुगतान कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करके चल रहे हैं, उन्हीं बंधनों में बंध कर, रिस्ट्रिक्ट होकर चल रहे हैं जहाँ आपने पूरी फ्रीडम दी हुई थी। ओनली यू। आप पॉजिटिव रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के ट्रैप में बाकी लोगों ने इन्हें फंसाया हुआ है, बांधा हुआ है, उस तरह से आप कभी नहीं करते, क्योंकि आप इनसे प्यार में, इनके प्यार में रहे हैं, तो आप उस तरह से नहीं करेंगे। पॉजिटिवनेस तो रहती है, वो तो दैट्स नॉर्मल। डेविल, नेगेटिविटीज बहुत है इस समय, नेगेटिविटीज बहुत है। ओनली यू। क्या है? ओनली यू। द वर्ल्ड, आप ही हैं इनकी दुनिया, आप ही इनका कंप्लीशन है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ हार्मनी है, आपके साथ पीस है, आप में जो बैलेंस है या जो बैलेंस आप इनमें लेकर आते थे, इन्हें किसी और चीज़ की उस समय फिक्र नहीं होती थी, सोच ही नहीं होती थी। तो अभी ये आपके साथ वापस से आना चाहते हैं, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं सबसे डिटैच कर रहे हैं खुद को, और जो दूरियां आ गई हैं या जो भी सिचुएशन साइकिल है, कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में है, सेपरेशन की, डिस्टेंस की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, उनको दूर करने का जैसे वेट कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा पूरी तरह से कि इन्हें आपकी डेस्टिनी में, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आप कहीं ना कहीं डेस्टाइन पार्टनर हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बने हो, डेस्टिन्ड हो आप दोनों, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन भी है, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत है, एक फिजिकली कह लीजिए हाईली अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो फायर एनर्जीज हैं, एक्शन की एनर्जीज हैं, पैशन है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ। पेन,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो सफरिंग है, जो पेनफुल एनर्जी से आप लोग गुजर रहे हो, उसे एंड करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं ये, और जो भ्रम, जो नेगेटिविटीज़ ने इन्हें घेरा हुआ था ना, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, कट आउट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहे हैं कि ये आपकी तरफ पहुंच सकें, चीज़ें ठीक करें, एक विक्ट्री लानी है, सक्सेस लानी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो आपके साथ सक्सेस मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ एक्शन इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है। गलतियों का पछतावा हो रहा है, और जो भी चीज़ों में उलझे हैं उसको सुलझा कर आप तक पहुंचना है किसी भी तरह से, वैसी एनर्जीज हैं। वो रेस्टलेसनेस है, इन्हें पता चल गया है, इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, इन्होंने गलतियां कर दी हैं। अब जो हो गया है उसको कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, क्या करें, तो वो वाली एनर्जीज हैं। पूरा फोकस आप पर है इनका। एक्सटेसी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप को देखकर बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस समय। आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आपकी जो ऑरा है, या एनर्जेटिक लेवल पर अगर आप कहीं भी अवेलेबल नहीं हो, सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आपकी महसूस कर पा रहे हैं। आपको जैसे एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में ये महसूस करें। इस समय आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पर हो, अपनी ग्रोथ पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज पूरी तरह से खींच ली है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, कि जहाँ पर अब ये आपकी वो स्ट्रेंथ, आप में जो वो स्ट्रेंथ थी, जो आपकी वैल्यू थी, जो आपकी वर्थ थी, जिसे इन्होंने हमेशा एक बहुत ही इन्फीरियोरिटी वाली एनर्जीज हैं, इन्फीरियर एनर्जीज में डाल दिया था, कि जहाँ पर आप कई बार बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेकर आपका भी मन दुखी हो जाता हो कि ये इस तरह से क्यों आपको नीचा दिखाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं। तो अभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने में ही संपूर्ण हो, जैसे कंप्लीट हो, और आपकी ब्यूटी, आपकी फिजिकल जो ऑरा है, प्रेजेंस है, अट्रैक्शन है, हर चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड है। एस ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो रिश्ता तोड़ दिया था, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो भी रिश्ता तोड़ दिया था, ये एंडिंग करी थी, वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और उन्हीं खुशियों को जीना चाहते हैं जो आप दोनों ने पहले कभी जी थी। पर्सपेक्टिव, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बीट्रेयल की एनर्जीज हैं, कहीं इनको धोखे मिलते नजर आ रहे हैं इस समय। बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है इस समय, आपको बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस भी तरह से इन्होंने आपको बैक स्टैप किया है, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में डाला है, उस चीज़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में झगड़े चल रहे हो सकते हैं। टावर भी है यहाँ पर। मेजर सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हो सकती हैं, जहाँ पर लोगों के सच सामने आ रहे हैं, लोग इनको किसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो सकते हैं, इमेज पर किसी तरह का, या फिनेंशियली, या किसी और तरह के बीट्रेल्स ये करेंटली फेस कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन लाएँ तो वहाँ पर ट्रिगर्स ये फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आप इनके साथ कभी भी इस तरह से नहीं रहते, इस तरह से बिहेव नहीं करते। टावर मोमेंट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि टूट रही हैं, बिखर रही हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ में है, कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। कार्ड नीचे गिर गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए? कहीं ना कहीं अपने ईगो से बाहर आते नजर आ रहे हैं। अगर बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो में रहे हैं तो उससे बाहर निकल रहे हैं। वेटिंग को एंड करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी वेटिंग एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जिस तरह का डेडिकेशन, जिस तरह का
लव आपकी तरफ से रहा है, जो भी आपका सपोर्ट रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, और आप जैसा कोई नहीं है उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 6 दिन आपके लिए 6 डेज़, 15 डेज़, 24 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ है के लिए 6 वीक्स। बट यहाँ पर एक सक्सेस है, रीयूनियन है, ये लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, वर्ल्ड आ गया, सारी एलिमेंट से सभी राशियाँ आ गई। तो सभी राशियाँ और एरीज मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली है। तो ये आपके साथ रीयूनियन, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। और जो वेटिंग है, वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत होने वाली है आने वाले समय में भी, और कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। 6 दिन भी, 6 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये। सबसे पहला इनका मैसेज है, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आपका साथ जैसे दुनिया बुला देता होगा, ये लोग, मतलब आप दोनों बिल्कुल अपनी धुन में रहते होगे, कहीं टाइम का पता नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों का साथ बस वही जैसे रह जाता हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत, उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़दीकियाँ, आपका साथ, आपके इंटीमेट मोमेंट्स, जो भी आप दोनों के, जिस भी तरह की केमिस्ट्री रही है, बॉन्डिंग रही है, जो भी रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों ने शेयर की हैं, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। एंड यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। तो जो भी इनके मूड स्विंग्स रहे हैं, जिस भी तरह से ये इनके टैंट्रम्स रहते हों, कुछ भी करते रहते हों, जो भी है, कभी खुश हैं, कभी एकदम एंग्री हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, जो भी इनका रहा है, स्वभाव रहा है, जो भी मूड स्विंग्स हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हो। कहीं ना कहीं इनमें एक बैलेंस लेकर आते थे। अगेन यहाँ पर है स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करें, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही इस समय एक पुल महसूस करें कि आपके साथ चाहिए इन्हें, आप जैसे आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो कहीं ना कहीं रातों को जागते रहते होंगे, सितारों को, चांद को देखते रहते होंगे, जहाँ जिनमें जैसे आप ही की यादें हैं, आप ही की बातें हैं, आप ही को ढूंढते हैं। तो मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, एंड इमोशनल एंड फिजिकल बोथ लेवल पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग मिसिंग एनर्जीज हैं, एंड करेंटली अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।